इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयानात के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें। बच्चे को चिल्ले में भेज दिया या एक हमने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दिया, खानकाह में भेज दिया और हम ये समझें कि हमारे बच्चे नेक बन जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। माँ बाप का असर बच्चों पे जरूर पड़ता है। अगर माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चों में भी नेकी के असर आता है। माँ बाप अगर बुरे होते हैं तो उनके जराइम और उनकी बुराइयों के असरात बच्चों की तरफ भी मुंतकिल होते हैं। कोई बाप ये ना सोचे कि ठीक है मैं पाप करता हूं लेकिन उसका असर मेरे बच्चों पे नहीं पड़ता होगा। क्यों? इसलिए कि मैं रात को मोबाइल चलाता हूं, फिल्में देखता हूं, नंगी तस्वीरें देखता हूं, इधर उधर के प्रोग्राम देखता हूं मोबाइल पर, लेकिन कब? 12 बजे के बाद, जब मेरे लाडले सो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं कभी कभार नशा भी कर लेता हूं, यहां नहीं करता। कभी इंदौर जाना हुआ तो थोड़ा बहुत नशा कर लिया। हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। या ये कि अगर हमें लॉटरी का टिकट खरीदना होता है तो यहां तो हम कभी नहीं खरीदते, कहीं दूर जाकर इस तरह की हरकत कर लेते हैं। इसलिए हमारे बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। नहीं मेरे दोस्तों, याद रखिए ये उसकी भूल है। बाप, कोई भी बाप अगर करता है, चाहे वो रात के अंधेरे में करे या दिन के उजाले में करे, यहां करे या वहां करे, उसका असर और उसका असर उसके बच्चों पे जरूर पड़ता है। इसलिए अपने लिए न सही, कम से कम अपने बच्चों के वास्ते हम सबको गुनाहों से तौबा करनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम नमाज में कोताही नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी नेकियों की वजह से अल्लाह हमारी नस्लों को भी आबाद रखेंगे, हमारे बच्चों को शाद रखेंगे। अरे कुरान करीम में सूरह कहफ पढ़ते हैं ना आप हजरात, आज भी माशाअल्लाह सभी हजरात ने तिलावत की होगी। सूरह कहफ की तिलावत की है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है आमाल की तरफ भी तवज्जो है। सूरह कहफ के पैगाम को भी समझना है। उसमें आखिर में सूरह कहफ में एक किस्सा है, एक वाकया है। वो जो वाकया है एक बस्ती का है। उस बस्ती के जो लोग थे वो इंतहाई नालायक किस्म के थे। वो बस्ती कम से कम, वो शहर जो है आपका भोपाल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो माशाअल्लाह अल्लाह वालों का इलाका है, इल्म दोस्त लोगों का इलाका है। यहाँ तो सब मेहमान नवाजी करने वाले हैं। बाद लोगों ने कहा इंताकिया नामी बस्ती थी, बहरहाल जो भी है। उस बस्ती के लोग इंतहाई बखील, बदअखलाक किस्म के थे। उस बस्ती में एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, हजरत खजीर अलैहिस्सलाम पहुंचे, लेकिन बस्ती के लोग ऐसे बखील और बदअखलाक थे कि उन्होंने इनके मुतालबे के बावजूद भी इनकी मेहमान नवाजी नहीं की। कहा कि हम बिन बुलाए मेहमानों को कभी नहीं पूछा करते, आप जानिए आपका काम जाने। हालांकि उस वक्त ऐसे रेस्टोरेंट तो थे नहीं, होटल वगैरह का तो निजाम था नहीं। अब ये बहुत परेशान। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी बस्ती में एक नेक नौजवान था, जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्जी। उसके 2 छोटे छोटे यतीम बच्चे थे। वो गांव वालों को, बस्ती वालों को जानता था कि बस्ती के लोग दबंग थे, जालिम थे, बदमाश टाइप के थे। उसने ये सोचा कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत खजाना है ये तो मेरी आंख बंद होगी और ये सब उसे लूट लेंगे। उस जमाने में लॉकर का सिस्टम था नहीं, बैंक का सिस्टम था नहीं, कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी उसे बस्ती में नजर आया नहीं। उसने ये किया कि जमीन की खुदाई की और जमीन को खोदने के बाद उसी में अपने खजाने को दफन कर दिया, ये सोचकर कि जब बच्चे मेरे बड़े होंगे इनके अंदर भी ताकत आएगी, फिर ये अपना खजाना निकाल लेंगे और बस्ती के लोगों को पता न चले, इसलिए उसने जमीन बराबर करके उस पर एक दीवार खड़ी कर दी। तो खजाने नीचे दफन है और उस पर एक दीवार है। अरे आप हजरात समझ रहे हैं इस वाकये को? ये वाकया कौन सी किताब में है?
अरे कौन सी किताब में? अरे कुरान मुकद्दस का वाकया है ये, अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो वाकया आपको सुनाया जा रहा है।